दोस्तों बहुत देर से मार्केट में चर्चा चल रही थी कि पुतिन कोई बड़ा बयान देने वाले हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। और फिलहाल ही जब उन्होंने वो बयान दिया तो भाई रशिया में भगदड़ मच गई। रशिया के लोग रशिया छोड़ना चाहते हैं और छोड़ना इस कदर चाहते हैं कि मतलब कि जो वहाँ से रशिया से निकलने वाली जितनी भी बाहरले देशों को फ्लाइट हैं, मतलब कि रशिया से जितनी भी आउट ऑफ स्टेशन जाती हैं फ्लाइट्स, दूसरी कंट्रियों में जाती हैं, वो सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं हर फ्लाइट में, ये बयान आने के कुछ ही देर बाद। और इतना ही नहीं, गूगल का जो सर्च इंजन होता है ना, उस पर जो मोस्टली सर्च किए जाने वाला क्वेश्चन है ना, वो पता है क्या, कि मैं अपना हाथ कैसे तोड़ूं। रशिया के लोग ये सर्च कर रहे हैं कि गूगल पे वो भी, कि मैं अपना हाथ कैसे तोड़ूं। क्यों, आखिरकार क्यों, ऐसा क्या था वो बयान में, मतलब कि लोग मतलब इतना मतलब यार हाथ तोड़ने तक पे आ गए अपना, क्या था उस बयान में, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम रोज़ एक वीडियो डाल के 1% नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं आपकी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर करना अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन, अपने बंदी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आर्टिकल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने, जिसमें लिखा है कि रूसियों की देशभक्ति की खुली पोल, युद्ध में तैनाती की घोषणा होते ही देश छोड़कर भागे, नहीं मिल रही फ्लाइट की टिकट। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल, ऐसी बहुत सारी वीडियोस रशिया की बहुत सारी इंटरनेट पे वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, और किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट में टिकट नहीं मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए। अब वहाँ के एयरपोर्ट के कुछ नज़ारे दिखाए हैं आपको, तो आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं ये, कि मतलब कितनी लंबी लाइन लगी, फोटो देख सकते हैं ये कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये रशिया का। और अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि रशिया सोच रहा है कि मतलब इंडिया को फ्री वीज़ा प्रोवाइड करने के लिए। तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि मतलब अगर कोई इंडिया जाना चाहता, मतलब इंडिया जाना चाहता रशिया में घूमने के लिए, तो सही मौका है। लेकिन यहाँ तो भाई रशिया वाले नहीं रहना चाह रहे अपने देश में, तो हम क्या करेंगे वहाँ जाके। अब आप बोलोगे कि यार जब युद्ध शुरू हुआ था ना, तो ये सब चीज़ें तो हमने यूक्रेन के साथ होती हुई देखी थी, तो आज मतलब क्या रशिया के साथ हो रही हैं सब चीज़ें, क्या पलड़ा भारी पड़ गया। आखिरकार मुद्दा है क्या, क्यों मतलब रशिया से लोग छोड़ के भागना चाहते हैं अपना देश, और ऐसा क्या था पुतिन के बयान में, क्या इनके ऊपर अटैक होने वाला है कि ये जो मतलब देश छोड़ के भागना चाहते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए? बिल्कुल नहीं। दिक्कत ये है कि ये अटैक करना नहीं चाहते, और ये सब जो लोग आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी देशभक्ति जाग चुकी है, और ये कहते हैं कि हमें युद्ध में नहीं जाना। हाल ही में जो पुतिन ने बयान दिया था उसमें ऐसे बहते बहते कह दिया कि मैं 3 लाख सैनिक और रिजर्व में रखना चाहता हूँ, भर्ती करना चाहता हूँ, मतलब कि रशियन आर्मी में। और हमें ज़रूरत लगती है इस चीज़ की, मतलब कि आपने देखा होगा कि अब जो यूक्रेन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मतलब जो रशिया ने टेरिटरी हथियार रखी थी ना यूक्रेन की, वो धीरे धीरे यूक्रेन वापस ले रहा है और रशिया की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए पुतिन ने ये बयान दिया था कि मतलब हम 3 लाख सैनिक और रिजर्व में रखना चाहते हैं। तो इसलिए 18 से जो 65 साल के बीच वाले लोग हैं ना, मतलब कि उन्हें तैयार रहना चाहिए किसी भी टाइम, क्योंकि उन्हें कभी भी फील्ड में भेजा जा सकता है। और बस ये बयान मस्ती मस्ती में पुतिन ने कह दिया, और उन्हें क्या पता था भाई इतनी भगदड़ मच जाएगी। लोगों ने कहा हमने नहीं रहना रोना, इधर लड़ो, तुम भी अकेले ही लड़ो युद्ध याद, ठीक है, हम चले यहाँ से बाहर फरार। चलो कंट्री छोड़ने तक की बात तो ठीक थी, लेकिन यार जब हद तो तब होगी जब लोगों ने ये सर्च करना शुरू कर दिया कि मैं अपना हाथ ही कैसे तोड़ूं ताकि मुझे अनफिट हो जाए। मतलब मेडिकल होता है ना आर्मी में जाने से पहले, कि मैं अनफिट हो जाऊं पहले ही आर्मी में। अब यहाँ पे आप अंतर लगा सकते हो कि दोस्तों कि रशिया और इंडिया में कितना डिफरेंस है। हमारे इंडिया में लोग पागल हैं, मतलब कि आर्मी में जाने के लिए, जो भी पैरामिलिट्री में जाने के लिए लोग पागल हैं। आपने भी सुना होगा अग्निवीर के लिए वो हो रहे थे, कितने सारे आंदोलन हो रहे थे कि हमें 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए, हमें और मतलब ज़्यादा देर के लिए नौकरी चाहिए। अब ये रशिया के लिए जो मैंने आपको बताया कि जो 3 लाख सोल्जर हैं, ये कुछ ही देर के लिए चाहिए थे, मतलब फील्ड में ज़्यादा देर के लिए नहीं चाहिए थे। मतलब कुछ ही देर में अगर इमरजेंसी आती है तभी इन्हें भेजा जाना था, ऐसे नहीं भेजा जाना था इन्हें। ये तब भी जाने को तैयार नहीं है, और हमारे भारत वाले मतलब कि अगर युद्ध भी हो जाए ना तब भी हर टाइम तैयार रहते हैं। देख के अच्छा भी लगता है और गर्व भी होता है कि मतलब कि हमारे भारतीयों में अभी भी देशभक्ति जिंदा है, और देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रशिया में सारे ही लोग मतलब छोड़ के जाना चाहते हैं देश, मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग देशभक्त भी हैं जो अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं, तो वो खुद ही अपने आप वहां जाके लाइन में खड़े हो गए आर्मी वाली। अब एक फ्लाइट रेडार 24 करके एक कंपनी है, उसने एक वीडियो जारी किया रेडार का, मतलब कि एक सैटेलाइट इमेज जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि रशिया से जो बाहर जाने वाली फ्लाइट्स है, जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, उनका क्या हाल है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग से उड़ के जाने वाली फ्लाइट्स टर्की और बाकी के आसपास देशों में जहां पे कि वीजा ऑन अराइवल है, और या फिर कह लो आपकी फ्री वीजा अवेलेबल है रशियंस के लिए, मतलब कि रशिया से निकल के वो उन देशों में जा सकते हैं, उन्हें कोई इजाजत की जरूरत नहीं है। तो उन देशों के लिए आप फ्लाइट की हालत देख सकते हैं दोस्तों। ये सारी देखो क्या, ये झुंड सा बना हुआ मच्छियाँ चल रही हैं, जैसे आपको लग रहा होगा समुद्र में। ये सब फ्लाइट्स हैं जो कि मॉस्को से उड़ के टर्की जा रही है, कोई मतलब आसपास के देशों में जा रही है। और सिर्फ फ्लाइट्स में यही हाल नहीं है,
जिन देशों के साथ रशिया का बॉर्डर लगता है, मतलब कि जैसे फिनलैंड हो गया, जॉर्जिया हो गया, उन देशों के बाहर मतलब कि जो गाड़ियों की लाइन लगी है ना, वो अपनी आप आंखों से ही देख सकते हैं। लोग अपनी गाड़ियों से भी निकल के भाग रहे हैं, देश छोड़ के भाग रहे हैं कि भाई हमको युद्ध में नहीं जाना है। अब इसे डिटेल में मैप में समझते हैं कि रशिया का बॉर्डर किन किन कंट्री से लगता है और लोग किन किन कंट्रीज़ में भाग के जा रहे हैं, बाय रोड या बाय प्लेन, कैसे भी किन कंट्री में भाग के जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर रशिया का मैप है। रशिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ी कंट्री है। अब मैप में देखें आप, जो रशिया का लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ना, वो कनेक्ट होता है फिनलैंड से, बाल्टिक कंट्री से, बेलारूस से, यूक्रेन से और जॉर्जिया से। वहीं अगर बात करें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बारे में, तो वो कजाकिस्तान और मंगोलिया से कनेक्टेड है रशिया। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि यूक्रेन के साथ तो आपने युद्ध चला रखा है, और जो बेलारूस कंट्री है वो मान लो आप रशिया ही है, मतलब वहाँ पे रशिया की आर्मी भी है, तो मतलब वो भी एक तरह से रशिया में ही आ गया, तो वहाँ भी जाके कोई फायदा है नहीं। तो बाकी जो बच जाती हैं वो है फिनलैंड और बाल्टिक कंट्रीज़ और अपना जॉर्जिया। तो यहाँ पे लोग भाग भाग के जा रहे हैं, जो कि वो बॉर्डर से भाग सकते हैं, अपनी गाड़ी या बाइक जिसमें भी है वो बॉर्डर से भाग सकते हैं, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, फिनलैंड, बाल्टिक कंट्रीज़ और जॉर्जिया में। और बाकी जिन्हें फ्लाइट की टिकट्स मिल गई हैं, जो दूर भागना चाहते हैं, वो भाग रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ भाग रहे हैं कुछ, और कुछ भाग रहे हैं टर्की की तरफ, जो कि वीज़ा ऑन अराइवल और फ्री वीज़ा सपोर्ट करते हैं रशियंस के लिए, और जो कि इस युद्ध के समर्थन में नहीं है। क्योंकि इन लोगों का ना भाई, हमको बस ले दे के यहाँ से निकालो भाई, ख़त्म करो भाई हमारा किस्सा विस्सा, हमें नहीं रहना यहाँ पे, और हमें ना ही कोई युद्ध वुद्ध लड़ना है, हमें शांति चाहिए। अब आपने देखा है कुछ लोग सर्च कर रहे हैं कि मैं अपनी बाजू कैसे तोड़ूं, वहीं दूसरी और कुछ लोग ये सर्च कर रहे हैं कि मैं मतलब कि कैसे लीव करें हम रशिया, किसी भी मतलब कोई भी तरीका हो, हम कैसे मतलब छोड़ सकते हैं रशिया को, वो बस हमें बता दो बस। तो ये चल रहा है गूगल के टॉप पे सर्च लिस्ट में रशिया में। मतलब कि जो 21 सितंबर को पुतिन ने बह के जो भी कह दिया बातों में कि 3 लाख सोल्जर हम रिजर्व में रखना चाहते हैं, तो उसकी आप ये सकते हैं ये इतनी बड़ी भगदड़ मच चुकी है, और ये सब हालत हो रखी है रशिया में अभी इस वक्त। अब समझते हैं ये सब क्यों हो रहा है। देखो, रशिया और यूक्रेन वॉर को अभी फिलहाल 7 महीने हो चुके हैं। जी दोस्तों, 7 महीने से ये युद्ध चल रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि कहीं दोनों साइड से सोल्जर नहीं मर रहे हैं, दोनों साइड से बहुत सोल्जर मर रहे हैं। और यूक्रेन पता क्या कर रहा है, यूक्रेन अब धीरे धीरे कम बैक कर रहा है। यूक्रेन क्या कर रहा है ना, जो रशियन ने जो कब्जाई थी यूक्रेन में, जो टेरिटरी कब्जाई थी, वो वापस ले रहा है। यूक्रेन बढ़ रहा है, ऑब्वियसली उसे मदद तो मिल रही है, पीछे से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है उसे, यूरोपियन कंट्री सपोर्ट कर रही है, तो वहाँ से उनकी मदद से वो आगे बढ़ रहा है और रशिया को कम बैक कर रहा है। अब रशियन फोर्सेस पीछे हट रही हैं, तो इससे उनका मनोबल भी टूट रहा है। एक खुद ही को लगता है ना यार कि मतलब यार वो हमसे आगे निकल गए, यार हमसे छोटी कंट्री हमसे आगे निकल गई। इसी को चलते देख व्लादिमीर पुतिन ने ये अनाउंस किया था कि मैं पार्शियल मोबिलाइजेशन करना चाहता हूँ रशियन सिटीजन्स में से, मतलब कि आम आदमी को फौजी बना के भेजना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि फिलहाल जो रशिया यूक्रेन युद्ध चल चुका है, इसमें रशिया ऐसा कहता है कि वो 6000 सैनिक मारे जा चुके हैं रशिया के, लेकिन यूक्रेन कुछ और ही कहता है। यूक्रेन कहता है कि भाई ये बोल रहे हैं साफ साफ झूठ। यूक्रेन कहता है कि इनके 50,000 से ज़्यादा सैनिक मर चुके हैं। ये जो 7 महीने चला है युद्ध रशिया और यूक्रेन का, इसमें रशिया के 50,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। अब ऑब्वियसली ये बात कहीं ना कहीं सच भी लगती है। 50,000, 6,000 तो कहीं से भी सच नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर 6,000 सैनिक मरे होते तो 3 लाख और सैनिक रिजर्व में रखने की क्या जरूरत पड़ती है, आप मेरे को बताओ। ये तो इसलिए कहीं ना कहीं रशिया तो घाटे में है, और रशिया को ये डर भी सता रहा है कि वो कहीं ये युद्ध हार ना जाए, और इसलिए रशिया इसे जल्दी से जल्दी खत्म भी करना चाहता है इस युद्ध को। तो अब ऐसे में एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि मतलब कि जो 18 से 65 लोग के ईयर के एज ग्रुप वाले लोग हैं, उन्हें टिकट ही नहीं बेचा जाएगा बाहर जाने का, रशिया से बाहर जाने का। जी हाँ दोस्तों कि मतलब उन्हें युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए लोग सर्च मार रहे थे कि अब हम अपना हाथ कैसे तोड़ें या हम लीव कैसे करें रशिया। और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि 18 से 65 साल वालों को बाहर का टिकट नहीं दिया जाएगा। और इसी के चलते जो रशिया का मार्केट था वो भी ऑब्वियसली क्रैश होना ही था, तो वो भी क्रैश हो गया। अब जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, मेक माई ट्रिप वगैरह वगैरह कंपनियां जो बाहर की टिकट करवाती हैं, वैसे ही रशिया में एक कंपनी है aviasales.ru। इस कंपनी का कहना है कि पुतिन ने जैसे ही घोषणा की कि हम 3 लाख सैनिक और भर्ती करेंगे अपनी सेना में, वैसे ही कुछ ही मिनटों में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सारी टिकटें फुल हो गई। अब ये टिकटें कहाँ की थी? मॉस्को से अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे अलग अलग देशों में टिकटें बिकना शुरू होगी फटाफट धड़ाधड़। अब यहाँ पे जो कॉमन पब्लिक है वो भी इसका विरोध कर रही है कि मतलब हमें नहीं चाहिए यार बाहर। ऑब्वियसली यार उनकी चॉइस भी हो सकती है कि आप मतलब कि सबको नहीं पसंद होता है युद्ध यार। मतलब कि कितनी ज़्यादा आप देख सकते हो, कितने ज़्यादा लोग मर गए, रशिया के मर गए, यूक्रेन के मर गए, दोनों साइड से लोग मतलब कमियाँ होती हैं। मतलब कि
तो आम आदमी भी नहीं चाहता है कि युद्ध हो, तो इसलिए वो पीस चाहते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लड़ाई भी हो गई थी रशिया की पुलिस के बीच में और जो आम आदमी के बीच में, क्योंकि आम आदमी आंदोलन कर रहे थे वहाँ पे कि हमें नहीं चाहिए भाई वॉर, हमें बस शांति चाहिए। और इसी बयान के बाद मतलब कि जब सैनिक की बात हुई, मतलब 3 लाख सैनिक, और इसी बयान के बाद जब रशिया ने कहा कि मतलब पुतिन ने कहा कि जब 3 लाख सैनिक हम और ऐड करेंगे, इसी के चलते जब आंदोलन हुए कॉमन पब्लिक के बीच में, कॉमन पब्लिक के बीच में, तो वहाँ पे 2000 से ज़्यादा लोगों को, आम आदमी को जेल में डाल दिया गया कि आप मतलब कि युद्ध का विरोध कर रहे हो। और जो लोग कह रहे थे कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, शांति चाहिए, उन्हें मतलब कि जेल में डाल दिया गया। अब ये सब चलता देख के रशिया में यूक्रेन वालों को बहुत मोटिवेशन आ गया कि अब उनके अंदर इच्छा जग चुकी है ये कि हम युद्ध जीत सकते हैं। मतलब कि 7 साल जो टिक गया युद्ध, उन्होंने टिकवा दिया। मतलब कि आप देख सकते हैं कि यार रशिया बहुत ही मतलब पावरफुल कंट्री, मिलिट्री वाइज देख लो, वेपन वाइज देख लो, उनके पास हथियार मतलब लेटेस्ट से लेटेस्ट हर जगह, मतलब इंडिया भी इंपोर्ट करता है वहाँ से रशिया से। और उस जैसी कंट्री की, मतलब इतनी बड़ी कंट्री की ये हालत हो रही है यूक्रेन के सामने। तो यूक्रेन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहा है, मतलब उनके चेहरों पे भी थोड़ी थोड़ी स्माइल आनी शुरू हो गई है कि भाई हम ये युद्ध शायद ना शायद जीत सकते हैं। और कॉन्फिडेंस आ गया और तेज़ी से लड़ने का उनके लोगों में, उनकी आर्मी में। तो आपका क्या कमेंट सवाल सुझाव है, हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाना चाहेंगे। आप क्या सोचते हैं कि मतलब अगर ऐसा कुछ, अब फिलहाल तो ना ही हो, अगर ऐसा कुछ इंडिया के साथ होता, इंडिया पाकिस्तान युद्ध में या किसी भी युद्ध में, तो क्या आप इंडिया छोड़ के जाते या इंडिया के लिए अपनी देशभक्ति निभाते और यहाँ से लड़ते? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।